एक विशेष चर्चा करना चाहूँगा कि इसका विश्लेषण करने के बाद हमको कहना चाहिए कि कांग्रेस के लोग मनहूस हो गए हैं, इतना मनोबल गिर गया है कि वो लड़ने लायक नहीं है। साथियों, इंडिया में अभी इस वक्त नई वोटर लिस्ट आएगी तो कैलकुलेशन बदलेगा, लेकिन आज के कैलकुलेशन में 92 करोड़ वोट हैं, 92 करोड़ वोट, और 92 करोड़ वोटों में SC, ST और माइनॉरिटी के जो वोट हैं, इन 3 वर्गों के वोटों की मैं क्यों चर्चा कर रहा हूं? इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि SC, ST और माइनॉरिटी ये कांग्रेस को ही वोट देता है, ये और किसी को वोट नहीं देता, इसलिए इनकी चर्चा कर रहा हूं। तो SC, ST माइनॉरिटी के वोट की जो संख्या है वो 41 करोड़ है, और मेरे कहने का अर्थ यह है कि 92 करोड़ वोटों में से 41 करोड़ वोटों के ऊपर 22 जून के कार्यक्रम मोदी का हुआ है, उसका इनके ऊपर कोई असर नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं इसका सर्वे करा लिया जाए, और 41 करोड़ वोट को अगर हमने घर घर जाकर के इनको समझा लिया, कांग्रेस का वोट है, कांग्रेस के लिए हमने तैयार कर लिया जो पहले से ही है, मोदी के किसी भी कार्यक्रम का इसके ऊपर कोई असर नहीं है। इनका वोट आज भी 90% डलवाया जा सकता है, और 41 करोड़ वोट का 90% होता है 36 करोड़, और मोदी को वोट पड़ा था इसके पहले 22 करोड़ 90 लाख। मैं आपसे दावे से कह सकता हूं 13 करोड़ वोट से कांग्रेस आज भी लीड कर रही है, और जिसको हम बाकी जो बिरादरी बचती है मैं आपसे कहना चाहूंगा, इसके लिए मैं आपसे चाहे सुप्रीम कोर्ट में चलो तो भी मैं दावे से कह सकता हूं कि 41 करोड़ वोटों के ऊपर मोदी के कार्यक्रम का कोई असर नहीं है, और 36 करोड़ वोट कांग्रेस की मुट्ठी में है। इस बात को अगर हम समझ लें, और यही नहीं है, मैं आपसे दावे से कहूंगा कि अगर आगे बढ़ करके हम लोगों ने ये बात कर दी तो मोदी जी को मालूम है कितने वोट पड़ेंगे? जब कांग्रेस को 36 करोड़ वोट पड़ेगा, एक तरफा वोट ये किसी को नहीं डालता है, तो मोदी जी को 7.5 करोड़ वोट पड़ेंगे, इससे ज्यादा मोदी जी को पड़ने वाले नहीं है। और रही बात पिछड़े वर्गों की, सामान्य वर्ग की, तो आप टिकट देंगे तो वोट देता ही है, और टिकट नहीं देंगे तो वो वोट देने वाला नहीं है। तो मेरा दावा है उनको टिकट भाजपा से ज्यादा दीजिए आप, तो उनका वोट भी भाजपा से ज्यादा आपको पड़ जाएगा। तो कभी भी नहीं है, चाहे मोदी कोई भी काम करते, उसे MP बनना है, मंत्री बनना है, MLA बनना है, इसलिए उसको भी वोट जाएगा, इसमें कोई घबराने की चीज नहीं है। इस कैलकुलेशन के आधार पर मैं दावे से कह सकता हूं हम मजबूती से लोकसभा में चले गए। देश में खड़गे जी और राहुल गांधी का झंडा फहराएगा, कोई माई कला रोकने वाला नहीं है। धन्यवाद, जय हिंद। अपने विचार है हो रहा है, तो आप सबों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आपके लिए ताली बजाता हूं कि यह जो संगठन है और आप सब लोग हैं, हार जीत होती रहती है, बहुत सारी कमियां हो जाती हैं, आगे अगले चुनाव में उन कमियों को भी दूर करेंगे, लेकिन आप सब लोगों ने जो एक जोश के साथ आगे लड़ाई लड़ने का प्रतिज्ञा ली है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आप सब बधाई के पात्र हूं। निवेदन यह मैं करना चाहूंगा आप सबों के बीच में कि अभी बात हो रही थी चुनाव के बारे में, लोकसभा के चुनाव के बारे में बात चल रही थी। इतने सारे मुद्दे हैं हमारे पास। मोदी के इस शासन के अंदर, शिवराज के इस शासन के अंदर जिस तरह के बड़े बड़े घोटाले हुए, मैं अभी घोटालों का नाम लेने लग जाऊं तो सुबह हो जाएंगे और घोटाले खत्म नहीं होंगे। लेकिन समस्या हम सबों के अंदर यह है कि हम खुद ही उसको अपना जान लेते हैं, कर लेते हैं, और उसके बारे में देख दाख के बंद करते हैं। कहीं चाय की दुकान पर, कहीं तहसील में बैठकर कभी चर्चा नहीं करते, कोई नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ झूठ बोलने वाले वो लोग डिंडोरा पीटते रहते हैं सुबह से शाम तक। ये एक फर्क है। मार्केटिंग हमें करने नहीं आती। सारी जितनी भी योजना है, आजादी से लेकर अभी तक की जितनी भी स्कीमें सारी निकलती, वो सिर्फ गरीब, युवा, महिला, हमारे SC, ST, OBC सबों के लिए उन्हें दी। एक स्कीम भी इन्हें बनाई होती, और 10 स्कीम अडानी जैसे लोगों के लिए तैयार रहती है उनके पास, लेकिन हम प्रचार प्रसार नहीं करते।
थोड़ा तो हमें भी सीखना पड़ेगा कि किस तरह से हमें प्रचार और प्रसार हमारी बात मजबूती से ठोक बजाकर हमारी बात हमें रखनी पड़ेगी। आप सबों के आग्रह पर माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तहत आपके क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं और जो रूट भी बनाया है, ये रूट पहले तो बीच में से मेरे प्रदेश में से जा रहा था, आ रहा था आपका एक दो जगह पर टच होते हुए और फिर राजस्थान की तरफ मुड़ने वाला था। लेकिन मध्य प्रदेश का जो भारत जोड़ो यात्रा, जो पहली भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, उसके अंदर जो आपने उनको मान और सम्मान दिया, जनता ने जो उनको प्रेम दिया, उसकी वजह से आपका लगभग 650 किलोमीटर का रूट सिर्फ मध्य प्रदेश का है। आप सब लोगों से निवेदन ये करने आया हो कि जिस तरह से आपने भारत जोड़ो यात्रा के अंदर उससे दुगनी हमारे अंदर का स्वागत करने की भीड़ होनी चाहिए हमारे साथ। राहुल जी आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। इस पूरी यात्रा के अंदर मेरा पूरा प्रयास रहेगा। जिस तरह से अभी जीतू भाई फरमा रहे थे कि कार्यकर्ता अध्यक्ष बना है, यूथ कांग्रेस में हमारे बहुत पुराने साथी रहे हैं, मैं यूथ कांग्रेस का इंचार्ज रहा था। जब भी ये कुछ ना कुछ करके, मुझे याद है जीतू भाई, वो जो रेलवे लाइन थी, वो रेलवे लाइन के ऊपर देखो नीचे कोई पोस्टर वोस्टर लगा दो, कोई बना दो तो कोई उपाड़ लेता है। इससे जो रेलवे लाइन के जो ऊपर वो होती है 2020 की वो हाई टेंशन लाइन होती है, जिस पर कोई चढ़ते ही घबराता है, उस लाइन के ऊपर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इनने उसके शिवराज सिंह के पता नहीं कोई गला वो फांसी का पोस्टर वोस्टर पता नहीं क्या था, पूरे में चिपक। तो ये कार्यकर्ता की एक भावना है और मैं आपको निवेदन कर रहा था कि मेरा एक प्रयास रहेगा कि इस पूरी यात्रा के दौरान जो हमारे ब्लॉक के कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो जिला के लोग हैं, हमारे एमएलए साहिबान हैं, पूर्व एमएलए साहिबान हैं, संगठन के जो लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग राहुल गांधी जी से मिले, उनके साथ फोटो भी खींचे, उनको अपनी यहाँ की परिस्थितियों के बारे में बात करें। ये हमारा पूरा प्रयास है। अब आप समय हमारे पास बचा नहीं है। हमारा ये भी प्रयास है कि जो आगामी लोकसभा चुनाव का जो टिकट है, उनको हम अगले 10 और 12 दिन के अंदर उनको हम दे दें और उसका जो भी जिसको देना है उसके हम उसके जिला अध्यक्ष को और उसको एरिया के जो सीनियर लोग को बोल दें। क्योंकि टिकट जो लेट हो जाते हैं उसी से हमारा आधा सा चुनाव बिगड़ जाता है। पिछले चुनाव के अंदर मैं ही चुनाव समिति का अध्यक्ष था और मैंने खुद ही महसूस किया कि आखिरी दिन तक टिकट तय नहीं हो पाते। कोई कुछ हो जाता, कोई कुछ कह देता था, कुछ बात हो जाती थी, कभी एक अनाउंस हो जाता था, फिर बदल के दूसरे कर देते थे, उससे बहुत बड़ा नुकसान होता। इसलिए ये तय किया है कम से कम चुनाव से 1-1.5 महीने पहले होगा। और मैं खुशी के साथ आपसे अभी भी कह सकता हूँ कि अभी हमारे जो दिल्ली में मेरी अभी टेलीफोन पर बात हुई है, शायद 9 तारीख को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हम शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर टिकट का फैसला जल्दी लिया जाए। आपसे निवेदन है